सो हाँ जी टीम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होप सो यू आर ऑल गुड। सो आज की मीटिंग का पोस्टर आप सभी के पास गया होगा जी, और आप सभी को जैसे पता है कि आज की जो मीटिंग है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी पर्सन्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के डिसीजन मेकिंग करनी है और जो चाहते हैं कि ये बिजनेस अगर उनकी लाइफ में आए तो वो कैसे इस बिजनेस के थ्रू अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो आज की मीटिंग आप सबके लिए, इनफैक्ट जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी पर्सन वर्किंग करते हैं फॉरएवर में, वो सभी अपने सभी पर्सन्स को यहाँ पे लेके बैठे खुद ही, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस मीटिंग का आप लोग बेनिफिट ले पाए। राइट, विद इन 2 मिनट्स में मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि तब तक आप अपने सभी टीममेट्स को यहाँ पे भी लेके बैठे हैं, अपने न्यू पर्सन्स को लेके बैठे हैं। क्योंकि देखो, जब तक मीटिंग आप अटेंड नहीं कराओगे किसी को, या आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, तब तक आप इस बिजनेस की क्लैरिटी नहीं कर पाओगे। राइट, सो विद इन 2 मिनट मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक बहुत प्यारी मीटिंग आज होने वाली है जिसके थ्रू आपके सभी पर्सन्स को क्लियर होने वाला है कि फॉरएवर को हमें क्यों करना चाहिए और किस तरीके से हमें फॉरएवर को करके यहाँ पे बड़ी सारी अचीवमेंट्स को करना चाहिए। राइट, सो जल्दी करें ताकि जल्दी है जल्दी इस मीटिंग का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज हम बेनिफिट ले पाए। ओके जी, हरी अप। सो हाँ जी, करते हैं स्टार्ट आज की इस मीटिंग को। सो उम्मीद करता हूँ जी आप सब बड़े अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे एंड आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड होंगे बिकॉज बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने इस बिजनेस को करना है, कैसे करना है, बड़े सारे काफी कंफ्यूजन माइंड में रहती है। सो आज की मीटिंग आप सबके लिए बड़ी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम मेरा अंकुश पंचाल है। आज से समथिंग 6.5 साल पहले इसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट हुआ था। और एक बात मैं मानता हूँ जी, कहते लाइफ में जब भी हमारे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, जब तक हम उसको सही से अंडरस्टैंड और ग्रैप नहीं कर लेंगे तब तक हम उसकी पावर का समझ में नहीं आ पाएगा। राइट, सो इसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ में लास्ट 6.5 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। और यहाँ से हमें दो चीजें क्लियर होती हैं बेसिकली, कि अगर मैं 6.5 साल से इस बिजनेस को कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, सो इट मीन्स क्या है कि अगर इस बिजनेस में कोई भी मेरे को डाउट आता है, कुछ भी आता, तो शायद से मैं इस बिजनेस से काफी टाइम पहले चला जाता। बट 6.5 साल से कंटिन्यूस करने का मतलब मेरा क्या है कि इस बिजनेस में जो एक प्योरिटी है, जो इस बिजनेस में ट्रस्ट लेवल है एंड जो बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है। एंड यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट की वजह से ही कंटिन्यूसली इस बिजनेस में डे बाय डे हम ग्रो कर पा रहे हैं। राइट, एंड
ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पर्सन इतने टाइम से किसी बिजनेस को कर रहा है तो विदाउट प्रॉफिट या विदाउट अर्निंग इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, राइट। सो 6.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ में, बड़ा अमेजिंग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस यहाँ पे किए, बहुत सारी अचीवमेंट है यहाँ पे की, बहुत सारी अर्निंग्स यहाँ पे की। सो आज की बेसिकली मीटिंग के थ्रू आप लोगों को समझ में आने वाला है कि फॉरएवर बिजनेस कितना पावरफुल है, राइट। सो जब इस बिजनेस को स्टार्ट करना था, बेसिकली देखो जी, हम सभी के लाइफ के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। हम सभी लाइफ में ना, कहते जितने लोग आप इस मीटिंग में बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हम सभी के लाइफ के कुछ कॉमन से मोटिव होते हैं, कुछ कॉमन से ड्रीम्स होते हैं। हम सभी क्या चाहते हैं जी, हम सभी लाइफ में, हम सभी चाहते हैं लाइफ में ग्रो करना, राइट। एंड कहते हैं ना, लाइफ में ग्रो करने के लिए हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी को एक सही सा प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अगर हमारे पास ना, कहते एक सही प्लेटफॉर्म होगा तो हम सही डायरेक्शन में जाके सही सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। और अगर हमारी लाइफ में सही एक प्लेटफॉर्म ही ना हो तो हम एक भटक जाएंगे और अपनी मंजिल से बहुत दूर तक निकल जाएंगे, राइट। सो कहते हैं लाइफ में हर इंसान चाहता तो है सक्सेसफुल होना, बट हर एक इंसान के पास एक सही प्लेटफॉर्म को होना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आज से 6.5 साल पहले जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया था, उससे पहले की बात करूं, बायो प्रोफेशन स्टडी में मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लान था एमबीए करूं कोई ना कोई, उसके बाद प्लेसमेंट हो जाएगी और लाइफ सेटल हो जाएगी। तो देखो, हम सभी के ना डिफरेंट डिफरेंट तो प्लान होते हैं लाइफ के अंदर, राइट। और जब मेरी लाइफ का प्लान थे कि मैं अपनी बीकॉम मैंने करनी थी, स्टडी में था कि मैं बहुत बढ़िया कर लूंगा। कहते हैं देखो, स्टार्टिंग से ना हमारे पास जो एक रास्ते होते हैं, हम सभी के पास स्टार्टिंग से तो कॉमन रास्ता होता है कि हम सबने पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही वो रहता है कि अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी डिग्री लेके आओ, उसके बाद आप लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर पाओगे, राइट। सो वो स्टार्टिंग से माइंड सेट था। एंड उस बिहाफ पे स्टडी करनी स्टार्ट की। मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, 92% मेरे बीकॉम में मार्क्स थे मेरे। उसके बाद बीकॉम की, बैंकिंग की कोचिंग की। आफ्टर दैट कोचिंग मैंने था कि मेरे को जॉब करनी है, क्योंकि फैमिली में थोड़ा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और माइंड में था कि यार फैमिली को कुछ भी करके ना एक अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है। और अच्छी लाइफ देने का मतलब वही है कि जब तक आप एक अच्छी अर्निंग नहीं कर पाओगे तब तक आप अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए इनफैक्ट कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। सो माइंड में यही बात थी कि वो उनको कैसे दे पाए, ठीक है। स्टडी की बढ़िया से हो पाया सब चीजें, बैंकिंग की कोचिंग की अपनी। आफ्टर दैट कोचिंग एक जॉब लगी मेरी कजारिया टाइल्स कंपनी के अंदर एज अकाउंटेंट की। जॉब लगने के बाद स्टार्टिंग में बड़ी एक्साइटमेंट थी कि सब चीजें सही हो जाएंगी, ग्रो कर लूंगा, बढ़िया ही सब चीजें हो जाएंगी। तो उसके बाद एक ही चीज माइंड में थी कि यार कैसे पॉसिबल, कैसे होगा। बिकॉज जब मेरी जॉब लगी, मेरे को मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 थी, और माइंड में एक ही बात थी कि क्या यार 20,000 से मैं अपनी, कहते हैं ना, सैलरी और सेविंग्स में बड़ा डिफरेंस होता है, राइट। जब 1 साल का एक्सपीरियंस लिया जॉब का, उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये वो प्लेटफॉर्म तो नहीं है शायद से जहां जो तू ड्रीम करके बैठा है, या फिर जिससे तू सोच रहा है कि तू अपनी फैमिली को एक बहुत बड़ी लाइफ दे सकता है। माइंड में चलता रहा कि क्या करना चाहिए, कोई और प्लेटफॉर्म देखूं, कुछ और करूं, क्योंकि जॉब से हटके कुछ और पता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। उसके बाद में लकीली फॉरएवर मिली, जिससे आप सबको आज फॉरएवर के बारे में बताया गया है। और मैंने स्टार्टिंग डे में फॉरएवर को बड़ा लाइटली लिया था कि यार ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा तो कुछ मैंने सुना भी नहीं है। और जो हमारा माइंडसेट होता है, वो एक सोसाइटी ने या फिर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट ने ऐसा किया होता है कि हम हर अपॉर्चुनिटी को स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं स्कैम समझते हैं, राइट। सो आज की मीटिंग है ना, आपको बड़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ सभी को। आज से 6.5 साल पहले मैंने एक ऐसी मीटिंग अटेंड की थी, और बड़ा लाइटली वैसे की थी कि देखते हैं यार, चलो मीटिंग अटेंड करते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जॉब तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। एंड वो मीटिंग ना मैंने बड़े ध्यान से अटेंड की, उसका रिजल्ट क्या है वो भी आज आपको पता चलेगा। एंड उस मीटिंग की पावर क्या थी, या उसको समझने के बाद मेरे को क्या समझ में आया, वो आज आपको पता लगेगा, राइट। सो पूरी मीटिंग को ध्यान से अटेंड करना, नेक्स्ट 50 to 55 मिनट्स का जो भी टाइम रहेगा, बड़े ध्यान से अटेंड करना, ताकि आप लोग एग्जैक्टली पावर समझ पाओ कि अगर आज हमें, क्योंकि देखो एक बात मानता हूं मैं, जब तक ना किसी भी काम को करने का आपका रीजन आपको क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, तब तक वो काम आपसे कभी भी नहीं हो पाएगा, राइट। सो आज की मीटिंग के थ्रू आपको पता लगना है कि क्यों इस फॉरएवर को करना है हमें, क्यों इसकी नीड है, एंड इसको करने के बाद हमारी लाइफ में क्या एक डिफरेंसेशन आ सकते हैं, और इसको करना कैसे पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा, मैं विद स्लाइड शो कर पाऊँ चीजें, तो उसमें थोड़ा आसानी रहेगी आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करने में। स्क्रीन विजिबल है मेरी? प्लीज इन्फॉर्म मी, विशाल जी प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके, थैंक यू।
जैसे मैंने आपको बताया जी, ठीक है, नाम मेरा अंकुश पंचाल है, ठीक है। बेसिकली हरियाणा के अंदर एक बड़ा प्यारा सा शहर पड़ता है कुरुक्षेत्र, वहां से बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के एक ब्यूटीफुल से मार्केटिंग प्लान के अंदर अभी करंट टाइम पे सीनियर मैनेजर हूँ। कुछ इंसेंटिव अर्न किए, वो भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। आज की जो मीटिंग का टॉपिक है, व्हाई वी नीड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बेसिकली कवर करने वाला हूँ कि फॉरएवर की हम सबको बेसिकली नीड क्यों है, और अगर इसको हमें फॉरएवर हमें मिली है तो क्या एक हमारे रीजंस है जिससे वजह से हमको फॉरएवर करना चाहिए, और जो अचीवमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर जो हमारी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है, वो सब चीजें आज आपको क्लियर होने वाली है। ये बड़ी पहली पिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हो। जब स्टार्टिंग कहते हैं ना, फॉरएवर एक इंसान को जीरो से उठा के कहां तक लेके जा सकती है। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो। मैंने पहली पिक, जब मैं जो मेरी फोटो है उसमें, जब मेरा डे वन था फॉरएवर में, मैंने फॉरएवर को स्टार्टअप किया एंड एक बड़ी मिडिल क्लास सी फैमिली से, मैंने आपको बताया था। और वहां से माइंड में था कि यार ये प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है, कि ये सच में पावरफुल कॉन्सेप्ट है, कि सच में मेरी लाइफ को वहां तक लेके जा सकता है जो मैं सोच के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, राइट। बट कहते हैं ना, ट्रस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने आप पे ट्रस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद में जो सिस्टम ने, जिस सीनियर्स ने आपको ये बिजनेस के बारे में बताया है, उन पे ट्रस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को इन सभी चीजों पे ट्रस्ट था, क्योंकि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरे को था कैसे भी यार, स्टडी कर चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ, अब कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें मेहनत में कर लूंगा, पर जो मेरे को मेरी लाइफ में एक डायरेक्शन दे पाए, जो मेरे को सक्सेस कर पाए। एंड सेकंड पिक में आप देख रहे हो, मैंने अपना मिलीनियर क्लब इसी बिजनेस से क्वालिफाई किया। मतलब मैंने 2020-21 के अंदर 14.5 लाख रुपए की अर्निंग उस टाइम पे कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे बड़ा प्यारा इंसेंटिव होता है कारपेन, वो डन किया। उसके बाद सीनियर मैनेजर डन किया एंड बड़ी जल्दी सोरिंग क्वालिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि बिजनेस कितना पावरफुल है, एक बड़े एक पुअर क्लास फैमिली के पर्सन को कहां तक पहुंचा सकता है। और इसके बारे में इन डिटेल्स हम आगे डिस्कशन करते हैं। देखो, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सी वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें कुछ भी लाइफ में करने की नीड है, राइट। क्योंकि देखो, मैं एक बात मानता हूं, कहते बिना रीजन के तो हम अपना घर से बाहर नहीं निकलते, राइट। इतनी बड़ी लाइफ को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई और स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा, तब तक अपनी लाइफ को आप एक डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, और उसके लिए आप अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे, राइट। उसके बाद बात करते हैं। देखो, हर मेरी लाइफ के बेसिकली कुछ ड्रीम थे कि यार मेरे को ट्रैवलिंग बड़ा पसंद था, मेरे को एक बड़ा प्यारा सा घर बनाना था, ठीक है। एक अपनी फैमिली को एक बहुत बड़ी गाड़ी नहीं मैं कह रहा, बट एक ऐसी कार जरूर देनी थी कि जिसमें अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे से ट्रैवल कर सकूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात की फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ पे, राइट। क्योंकि देखो, मैं एक बात मानता हूँ, आज के टाइम पे ना हर किसी को बड़ी से बड़ी स्टडी करने के बाद भी उसमें रहता है कि यार मेरी सैलरी आज 50,000 है, 60 है, और उसमें मेरे को ये ऐसे करके खर्चे मैनेज करने हैं, चीजें करनी है, तो एक फाइनेंशियली फ्रीडम भी नहीं मिल पाती वहां पे, राइट। मेरे कुछ बेसिकली रीजंस थे कि मेरे को ये सारी चीजें करनी थी, कि मेरे पास पैसा भी हो, मैं ट्रैवल भी कर पाऊँ, मेरी फैमिली एक बड़े अच्छे से घर में रह पाए, मेरी फैमिली एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी एंजॉय कर पाए। तो बेसिकली मेरे ड्रीम थे, और हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, राइट। कहते हैं ना, जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपको एक अंदर से मोटिव नहीं मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए, राइट। उसके बाद बात करते हैं, अब इन ड्रीम्स को ना पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, हम उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। हम सबके पास ना, मोस्ट ऑफ द पर्सन हमारे में से ट्राई करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट। कि हम कहते हैं ना, जब बच्चा आज के टाइम पे किसी को भी आप पूछोगे लाइफ में कि क्या करना है आपको, मोस्ट ऑफ द 99% लोगों को वो होता है, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स का, कि इनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, राइट। एंड उसके बाद अगर वो नहीं मिल पाई तो प्राइवेट जॉब कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन जिसपे बड़े रेयर पर्सन जाते हैं कि हम कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, राइट। अब बात आती है कि आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि जो हमारे ड्रीम्स लाइफ है, जो पिक्स मैंने आपको रिसेंट दिखाई थी, क्या वो ड्रीम हमारे एग्जैक्ट में उस चीज से पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप इस बात को, कि ये पॉसिबल है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है जो सारे ड्रीम्स को हमारे पूरे करा सकता है, ठीक है। देखो, मैं उस चीज को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट एक चीज को आप समझना पड़ेगा आपको, कि मैंने अपनी स्टडी के अंदर काफी अच्छी स्टडी मैंने की, उसके बाद मेरे को मेरा कम से कम टारगेट था कि यार मेरे को 50,000 की सैलरी मिले। पर जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को 20,000 इन अ मंथ मिल रहा है, उसमें से मेरी फैमिली एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मेरे पास सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं बच रहा है, तो वहां पे एक चीज समझ में आई कि यार हमें डिजाइन स्टार्टिंग से इस तरीके से किया गया है कि वहां पे हमारे स्किल्स डेवलप नहीं हो पाए हैं, हमने सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज ली है, राइट। एंड उसका रिजल्ट क्या मिलता है वहां पे, आप देख सकते हो, बहुत सारे इंडिया के में आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ रही है डे बाय डे। मैं
आज भी ट्रैवल करके आया हूँ, मैं देख रहा था मेरे पास में कुछ पर्सन बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे कि यार अभी पीजी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एंड इसके बाद का क्या प्लान करें। मैं सुन रहा था उनकी बातें बैठ के, एक चीज रियलाइज कर रहा था कि यार इनको ना अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अभी क्लियर नहीं है कि इसके बाद क्या किया जाए, राइट। एंड सिचुएशंस क्या है, एक छोटा वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि अभी के टाइम पे सिचुएशंस क्या बनी पड़ी हुई है आज के हालात में। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो आप एक चीज का आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा नहीं कि स्टडी में कमी होती है, एफर्ट में कमी होती है। आपको देखना पड़ेगा, स्टडी तो आपका देखो काम है, स्टडी करना, हाई एक मार्क्स अपने अटेम्प्ट करना। पेरेंट्स का काम है हमें एजुकेशन दिलाना, वो भी कैसे ना कैसे करके दिला देते हैं, बट उसके बाद डिपेंड करता है कि क्या हमारा सिस्टम उस तरीके से वर्किंग कर रहा है कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हो, राइट। वहां पे वो चीजें हमें समझ में नहीं आती है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, मैंने जब अपना कॉलेज किया था, मैंने अपना वहां पे टॉप किया था, एंड मेरे को था कि यार मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छा सा कर लूंगा, मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी। एक्सेप्टेशन मेरे को खुद से थी बहुत ज्यादा, मेरे को अपने आप से एक्सेप्टेशन थी, मेरे को था मेरी फैमिली को मेरे से एक्सेप्टेशन थी कि चलो ये कुछ बढ़िया कर लेगा, यहाँ पे इसने अपनी स्टडी की है, ये कुछ ना कुछ ठीक कर लेगा। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि जो मेरे को ना जो मतलब सैलरी मिल रही है अभी सिर्फ 20,000 रुपए की, राइट। उसमें से मेरी फैमिली एक्सपेंस थे 10,000, उसके बाद मेरे को 5,000 मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस था पूरे महीने का, एंड सेविंग के नाम पे मेरे पास हार्डली सिर्फ 5,000 बचता था। जब 5,000 मेरे को महीने का बचा, मैंने सोचा कि यार पूरे साल भी इसको काउंट करूंगा, जोड़ूंगा, तब भी मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 60,000 की मतलब सेविंग्स होंगी। और उसी जॉब को मैं अगर 5 साल कंटिन्यू करता हूँ, सैलरी इंक्रीज भी होती है तो 3 लाख 4 लाख हद से 5 लाख ही मैं सेव कर पाऊंगा। एंड उस 5 लाख की सेविंग में क्या मैं अपने आप को ये बोल पाऊंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में, या फिर मैं लोगों को चीजों को मैच कर पाऊंगा। तो वहां पे ना एक बात समझ में आई कि नहीं यार देखो, मैंने मेरा काम था अच्छे स्टडी करना, तो मैंने उसमें कमी नहीं रखी ना, पेरेंट्स ने पैसा लगाया, उन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी। बट उसके बावजूद जब मैंने देखा कि यार हाथ में सिर्फ 20,000 आ रहा है, सेविंग के नाम पे कोई 5,000 जुड़ रहा है, तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मेहनत तो मैं कर सकता हूँ, आप में से कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं कर सकता, हम सभी मेहनत कर सकते हैं। बट क्या हमें नेक्स्ट फ्यूचर में जाके वो चीजें मिल रही हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट। सो आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। एंड मैं बता देता हूँ कि ये चीजें हो क्यों रही है। बेसिकली हमें ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं मेरा कंपटीशन है मैं निकलूंगा, ये आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि चीजें हो क्यों रही है। देखो पता क्या, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, टेक्नोलॉजी डे बाय डे जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, ठीक है, फैक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बैंकिंग कोचिंग की, मैं उसको आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले एक बैंक को चलाने के लिए, बैंक को रन करने के लिए, जब आईटी सेक्टर नहीं था, कम से कम 30 से 35 लोग एक बैंक की टीम में होते थे, जहां पे सारा काम क्या होता था, ऑन पेपर, पैसा आया कितना गया, लोन वगैरह सबको ऑन पेपर होता था। वहां पे मैन पावर चाहिए थी, मतलब रोजगार ज्यादा था। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, आप आइडिया लगा सकते हो, बैंकों में आईटी सेक्टर आया, कंप्यूटर लैपटॉप्स आए, वही 30-35% का काम पे सिर्फ 15-16 लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, राइट। उसके बाद आपने एक चीज देखी, पेटीएम एटीएम मशीन्स आ गई, डेबिट मशीन्स आ गई, सभी वो बैंकों के बाहर ही होती है, मतलब जिसको पैसे निकलवाने हो बैंक में जाने की नीड ही नहीं है, तो वो स्टाफ और कम हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा अभी के टाइम पे फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, ये सभी आ गया, आप अपने फोन से ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, पैसा मंगा सकते हो, मतलब डे बाय डे बैंक अब मर्ज हो रहे हैं। उसका रीजन पता है क्या है ना, वो कहते हैं कि हमें इम्प्लॉयज की नीड ही नहीं है,
अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है मैन पावर को, ठीक है। पहले स्टडी के लिए हम जाते थे, हॉस्टलों में स्टडी करते थे बाहर। अभी के टाइम पे एक बच्चा अपना एडमिशन लेता है, घर पे बैठता है, कोर्स बाय करता है, वहां से बायजूस वगैरह काफी सारी चीजें जहाँ से स्टडी वो कर रहा है, एंड वहां से वो वहां पे क्या है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स वहां पे सिक्योर नहीं है। मैं आपको एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा बड़ा क्लियरली, ठीक है। हम सभी ट्रैवल करते हैं, मैं आज भी ट्रैवल करके आया हूँ, तो मैंने एक चीज को देखा इंडिया के अंदर। आपने एक टोल टैक्स सुना होगा सभी ने, ठीक है, जो रोड टैक्स टोल टैक्स के नाम से होता है, ठीक है। हम ट्रैवल करते हैं, वहां पे उनके लगे होते हैं बूथ, और वहां पे एक हर एक उस पे पर्सन होते हैं, राइट। अब ना पूरे इंडिया में अगर 1 करोड़ टोल टैक्स हैं, उस पे अगर 20 लोग भी काम करते हैं, ठीक है, तो 20 करोड़ लोग हो गए। अब 20 करोड़ लोगों ने क्या किया, एक किसी के माइंड में आइडिया आया, राइट, उसने एक फास्टैग नाम से चीज बनाई जो गाड़ी पे लग जाती है, और गाड़ी वहां से मतलब ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट होती है, निकल जाती है, राइट। इंडिया में वो 70% सक्सेसफुल हो चुका है, जिसकी वजह से अब एक बार सोच के देखो, आने वाले 3 साल का आंकड़ा है कि वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड उसके बाद उन 20 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या होगा, आप आइडिया लगाओ। सिर्फ एक आइडिया ने 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। अगर उस पे 10-15 लोगों की नीड थी, अभी सिर्फ वहां पे 3 से 4 लोग मिलकर भी उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। सो आप आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट क्या कर रही है, डे बाय डे जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। सो आपको आइडिया लगाना चाहिए कि अभी के टाइम पे हमारे पास ना अगली हमारी कौन सी जॉब सिक्योर है। इसके रिगार्डिंग वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगी चीजें। Hi, I'm Elizabeth. Hi, I'm Robert Thespian. Nice to meet you. Likewise. This is a humanoid robot, which means it looks, it talks, and it even acts, well, like a human. So does that mean it could take a human's job like mine? You better believe it. No, I'm only joking, not really. There's no denying robots and automation are increasingly part of our daily lives. Just look around the grocery store or the highway, or in the case of Robothespian here, even at the theater. I'm singing in the rain, just singing in the rain. The rise of robots has led to some pretty scary warnings about the future of work. The robots will be able to do everything better than us. A recent study found up to 670,000 US jobs were lost to robots between 1990 and 2007, and that number is likely to go up. A widely cited study from 2013 found nearly half of all jobs in the US are in danger of being automated over the next 20 years. Occupations that require repetitive and predictable tasks in transportation, logistics, and administrative support were especially high risk. And just think, robots don't need health benefits, vacation, or even sleep for that matter. But the debate over whether robots will take over all of our jobs is by no means settled. Many economists argue automation will ultimately create new jobs. After all, someone has to program the robots, right? Let's go back to the 1850s, when trains were the most popular mode of transportation. This chart shows the number of locomotive engineers, railroad conductors, and brakemen increasing by nearly 600%. But that growth slowed in the early 1900s. Why? You guessed it, the automobile came along. Car mechanic and repairman jobs surged, even though railroad jobs began to disappear. And some companies say the same thing will happen when robots move into the marketplace. A survey of 20,000 employers from 42 countries found that the IT, customer service, and advanced manufacturing industries will add workers over the next 2 years as a result of automation. It's hard to imagine that robots could replicate human characteristics like empathy or compassion that are required in many jobs. I mean, would you really want a robot as your nurse, babysitter, or teacher? But even if robots don't take our jobs entirely, research shows they will significantly change day-to-day tasks in the workplace. This is particularly a problem for lower-skilled workers who aren't able to retrain for new jobs. They might get stuck with lower wages in a world with more robots, and that could make income inequality even worse. These guys are making a lot of things uncertain right now, but one thing that's clear is skills training is required if we hope to get along with friends like them in the workplace. I think we're going to get along just fine. तो आप आइडिया लगा रहे हो कहीं ना कहीं कि अभी के टाइम पे ना आप एक चीज को समझो, कौन सी चीज सिक्योर है। एआई कह रहा है कि आने वाले टाइम पे मैक्सिमम जॉब्स को वो क्या कर लेगा,
वो कर देगा, ठीक है ना। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जॉब्स रहेंगी नहीं, ठीक है। तो हम किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया मेरी जॉब लगी, मैंने सेकंड जॉब थी मेरी बेसिकली, वो मैंने वहां पे किया, 1 साल का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद एक ही चीज समझ में आई कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात होती है ना, हमारे सीनियर एक बात बोलते हैं, कहते जैसी आपकी दिशा होगी वैसी आपकी दशा होगी, राइट। अगर उसी जॉब को मैं 20 साल भी लगातार करता रहूंगा तो आने वाली मेरी जनरेशन उसको फिर जीरो से स्टार्ट करके वहां से उसको कंटिन्यू करेगी, और मेरी जो सिचुएशन है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगी। सो मेरे को कुछ ऐसी वर्किंग की नीड थी बेसिकली, जहां से मैं अपनी सिचुएशंस को सही करने के लिए पहले मेरे को अपनी डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखो हर चीज अपडेट हो रही है आज के टाइम पे, ठीक है ना। हर चीज अपडेट हो रही है, बट हमारा जो करियर का तरीका है वो सेम बना पड़ा है। सो हमें अब बात करते हैं, देखो यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन क्या बचता है जी, सेकंड ऑप्शन, कि हमें बिजनेस करना है, ठीक है। अब बिजनेस ना क्यों नहीं कर पाते इंडिया में, या फिर कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे, राइट। देखो वो 4 थिंग्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक राइट आइडिया नहीं है कि हमें बिजनेस करना किस चीज का है, ठीक है। चलो आइडिया मिल गया, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस का सिंपल सा रूल है, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, राइट। थर्ड चीज क्या, एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ द बिजनेस पहले 3-4 साल में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास सही एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड फोर्थ थिंग, एक राइट मेंटोर का होना, ठीक है। सो 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी कमी की वजह से क्या होता है जी, हम बिजनेस नहीं कर पाते। अगर आज आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए, अगर आज आपको एक अच्छा लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मिल जाए, आपको एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे सभी सीनियर्स मिल जाएं, और एक राइट टीम और राइट मेंटोर आपको मिले, सो मे बी शायद से हर किसी के लिए कोई भी बिजनेस करना बड़ा आसान हो सकता है। आप आइडिया लगा रहे हो। सो अगर हमें अब फॉरएवर क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मिला मेरे सीनियर से, मेरे मेंटोर से, मिस्टर मनवीर सर, ठीक है। उन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अंडरस्टैंड कराया। स्टार्टिंग में मैंने भी इस बिजनेस को लाइटली लिया, बट मैंने एग्जैक्ट पावर को समझा कि टीम फायर क्या है। आप सभी बड़े लकी हो, बिकॉज आप सभी टीम फायर 64 का पार्ट बनने वाले हो। मैं 6.5 साल पहले इसकी पावर को समझा था कि यहाँ पे कितने सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो अपनी स्टडी करते करते यहाँ पे वो इनकम एंजॉय कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक इंसान 30-40 साल की एज में जाके भी नहीं कर पाता, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट पावर को समझा टीम फायर की, कितने यंगस्टर है यहाँ पे जो इतना ग्रो अप कर रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे 2-3 चीजों को मेरे को क्लियर हुई, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको ना चीज को समझना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। आपको ना इस चीज को समझो। जब मैं इस फॉरएवर में आया ना, मेरे कुछ ना 2-3 डाउट क्या थे कि यार देखो ये कंपनी सिक्योर है या नहीं, ठीक है, मेरे लिए बिजनेस सही होगा या नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ना, मैंने एक बात को समझा कि क्या ये बिजनेस मेरे को करना चाहिए या फिर मेरे को अपने सेम पुराने प्रोफेशन पे काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक आप ना अपनी पर्सनल वाई नहीं फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, तब तक ना आपको कोई चीज पुश नहीं कर सकती कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अब मेरे को था कि क्या मैं अपनी उस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ जो मेरी चल रही है, या मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो मेरा आंसर था कि नहीं यार, मेरे को तो कुछ और चाहिए। मेरा तो इसमें ना तो घर बन पाएगा, ना गाड़ी आ पाएगी, ना मैं फ्री हो पाऊंगा, ना ही मैं कभी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय कर पाऊंगा। तो मेरे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर को देखा और इसको करने का डिसीजन लिया। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, उनके ना वाई नहीं होती, उनके कोई ड्रीम नहीं होती कि उनको करना क्यों है इस बिजनेस को। और जब तक फिर आपके कोई ड्रीम नहीं होंगे ना, तब तक आपके लिए बिजनेस करना, मैं कहता हूँ कि जी आसान नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मेरे कुछ, क्योंकि देखो मैं था एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे को था कि मेरे लिए ये ना शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे को था कि मेरे को करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ना जब मेरे को, मेरा डाउट क्या था कि क्या ये कंपनी सिक्योर है, क्या जब जिस सिस्टम के साथ मैं काम करूंगा कि ये सही है या गलत है। तो मेरे को एक बात आंसर मिला कि देखो मैं भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ जिसका नाम है खजारिया टाइल्स, ठीक है। वो टाइल्स बनाती है बेसिकली, और वो टाइल्स सेल होती है, राइट। ये फॉरएवर भी एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और फॉरएवर लोगों को बेसिकली 2 चीजें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, एंड दूसरा अपॉर्चुनिटी, राइट। तो एक बात को देखना पड़ता है, जिस चीज की नीड सबसे ज्यादा होगी वही बिजनेस आने वाले टाइम पे या फिर करंट टाइम पे रन करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो मैंने एक बात को समझा वहां पे कि यार जो मेरी कंपनी है जहां पे मैं जॉब करता हूँ, वहां वो टाइल्स बनाती है, और इंडिया में वो भी अभी 30-40% लोगों को उसकी नीड थी, तभी भी वो बिजनेस बहुत करोड़ों की टर्नओवर कर रहा है। बट फॉरएवर तो उस बेसिक नीड पे काम कर रही है जिसकी आज के टाइम पे हर एक फैमिली में, हर एक घर में नीड है। फॉरएवर लोगों को क्या देती है, जैसे आपको सबको पता है, हेल्थ एंड वेल्थ में काम करती है, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, इंडिया में किस किस पर्सन को हेल्थ की नीड है? मेरे ख्याल से सभी लोगों को है, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी की, वो तो उससे भी ज्यादा है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे, ठीक है। तो मेरे को समझ में आया कि फॉरएवर जो प्रोवाइड करती है ना, क्योंकि एक बात याद रखना, कोई भी बिजनेस किस चीज पे अच्छा चलता है,
अपनी प्रोडक्ट्स एंड अपनी सर्विसेज पे, राइट। अगर वो एक अच्छे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है तो दैट्स वाई वो ग्रो कर सकता है, राइट। एंड उसकी डिमांड होनी बड़ी जरूरी है, ठीक है, उसकी डिमांड होनी बड़ी जरूरी है। तो मेरे को एक चीज समझ में आई 6.5 साल पहले कि फॉरएवर एक ऐसा बेसिकली बिजनेस है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है एंड ये बहुत ग्रो करेगी। दूसरा मैंने देखा कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, राइट, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लास्ट 47 ईयर से वर्किंग कर रही है एंड 47 ईयर से कंपनी ने सक्सेसफुली 160 से ज्यादा प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है, जो कि डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब एक बात आइडिया लगाओ आप यार कहीं ना कहीं, ठीक है, जब कोई भी बिजनेस 47 ईयर से कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है, कोई यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ पे अगर किसी कंपनी में 5-7 साल हो जाए तो हम उसको बहुत अच्छी कंपनी मान लेते हैं, पुरानी कंपनी कहने लग जाते हैं, राइट। बट फॉरएवर का अपने आइडिया लगाया 47 ईयर से कंटिन्यूसली ये बिजनेस चल रहा है, तो आप आइडिया लगाओ यार कितना ट्रस्टेबल कॉन्सेप्ट है, राइट। दूसरा, आपने कभी सोचा ये बिजनेस कैसे चल रहा है, क्यों इतनी कंट्रीज में सक्सेसफुली एक्सपैंड हो रहा है? क्योंकि ना जैसे मैंने बताया अभी कि फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स एंड अपने मार्केटिंग प्लान की वजह से आज डे बाय डे सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है, राइट। सो उसके बाद मैंने समझा सारे सिनेरियो को कि कंपनी बढ़िया है, काफी सारे फ्रेंड सर्कल से जो मेरे दोस्त बाहर गए हुए थे उनसे पता किया कि हाँ यार फॉरएवर ऑफिस यहाँ पे है एंड बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो मेरे को अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले, स्टार्टअप किया इस बिजनेस को। स्टार्टअप करने के बाद देखा कि यार कंपनी के ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, सब जगह मैंने देखा, ऑनलाइन सर्च किया मैंने सब चीजों को। सो आइडिया लगा कि फॉरएवर एक ग्लोबल बिजनेस है जो कि बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद बात आई, कुछ लोग इस इंडस्ट्री को लेके बड़ा अपना एक मिथ बना के रखते हैं कि यार ये काम सही है कैसा नहीं है। तो मैंने कुछ वहां पे डेटा वॉच आउट किया एंड अंडरस्टैंड किया कि इंडस्ट्री की पावर क्या है। आप थोड़ा सा 1-2 वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, वेड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन्स, तो आप आइडिया लगा सकते हो, कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन का पार्ट है। अभी मेरी टीम में बड़े सारे लोग बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ठीक है। वो आके मैं उनसे बात करता हूँ कि उनके एग्जाम होते हैं, जैसे मैं उनसे बात करता हूँ एग्जाम में क्या था, कि सर मोस्ट ऑफ द चीजें यही बताई हुई थी, सेल्स के ऊपर बताई हुई थी, इस चीज के ऊपर बताई हुई थी। तो वो बताते हैं आके कि जो चीजें वो थ्योरिकल बाहर सीख रहे हैं, फॉरएवर प्रैक्टिकल आप उन चीजों को करते हो एंड यहाँ से बड़ा सक्सेसफुल इस बिजनेस को मतलब अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। दूसरा, मैं कोई वीडियो और शो करता हूँ जिससे आपको टीम फायर की एग्जैक्टली पावर शो होगी एंड आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि ये बिजनेस आप लोग मतलब कहते हैं ना प्राउड की बात है। अगर आप इस बिजनेस का पार्ट हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। कश्मीरी नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की गर्ज से श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। टीम फायर 64 की जानब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में दीगर कई शख्सियात के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शरीक थे। टीम फायर 64 के इन नौजवानों ने अपनी कामयाबी की कहानियां शुरका के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वो हर उस नौजवान की मदद करना चाहते हैं जो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला ने इन नौजवानों की इस काविश की सताइश की और ड्रग्स की लानत और नशाखोरी पर तशवीश का इजहार किया। तो आप आइडिया लगा सकते हो कश्मीरी नौजवानों में कि ये बिजनेस ना कितना वो है, ठीक है। इंडिया की बात करें, अभी रिसेंटली एक मीटअप हुआ था, वहां पे जो स्मृति ईरानी जी है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से चीजें समझाई थी, ठीक है। मैं एक छोटा क्लिप आपको शो करता हूँ चीज का। माता की डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है,
क्या आप बहनें जानती हैं डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है? क्या आपके माध्यम से आप हिंदुस्तान में उस ताकत को पहुंचाती हैं, हाँ या ना? पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। भारत में लेकिन इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है। मैं आज इन बेटियों को, बहनों को एक अपनी ओर से निवेदन देना चाहती हूं। मंच पे व्यापारियों का शीर्ष नेतृत्व आज बैठा है। हम बहनों को आज संकल्प लेना है 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। हो पाएगा? आप आइडिया लगा रहे हो? इंडिया के अंदर 25,000 करोड़ का ये बिजनेस ऑलरेडी, पावर समझो डायरेक्ट सेलिंग की क्या है, ठीक है। और कोई इस बात को कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान बोल रहा है, आप उन पर्सन से इन बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो जो कहीं ना कहीं इस कंट्री के, ठीक है ना, मेन पावर्स में है, ठीक है ना, गवर्नमेंट में है। सो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो किस चीज की तरफ आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखो उनको भी इस बात का बड़ा क्लियरली पता है कि वो जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो सबको जॉब्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते। और एक बात आप समझ के देखो यार, किसी भी कंट्री में अगर मैक्सिमम 90% लोग जॉब कर रहे हैं, वो देश आगे जाएगा, या वहां के 90% लोग जब बिजनेस करते हैं वो देश आगे जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक बात को समझना, जब आप बिजनेस करते हो टैक्स पे करते हो, ठीक है, राइट, और कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी देते हो, एंड एक साइड आप जॉब की प्रिपरेशन करके पूरी जिंदगी जॉब करके सैलरी लेते हो। तो वहां पे आप एक चीज को समझो कि आप इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हो या फिर उसमें मतलब कुछ नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड कर रहे हो। एंड डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कोई भी इंसान अपनी लाइफ को टोटली यहाँ पे चेंज कर सकता है, राइट। स्टार्ट किया मैंने भी ऐसे बिजनेस को, स्टार्टिंग में समझा, फॉरएवर की पावर को समझा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और स्टार्टिंग किया तो मेरे को एक बड़ा छोटा पे आउट आया 6,000 रुपए का। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार, फॉरएवर से पैसा आ रहा है, जॉब्स कर रहा था साथ में। उसके बाद इंटरेस्ट बना, समझ में आना स्टार्ट हुआ क्या बिजनेस होता है, कैसे रन होता है, कैसे ग्रोथ होती है। 4 महीने लगातार वर्किंग किया, पावर समझा इसका क्या होता है, ठीक है जी, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मार्केट में कैसे बिजनेस रन होते हैं, फॉरएवर बिजनेस कैसे रन होता है, कैसे 70% जो इनकम होती है वो हमारी जेब में आती है, हमारे पास आती है। पावर जब समझी ना, फिर उसको फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। विद इन 4 मंथ में यहाँ पे सुपरवाइजर हुआ। मैं अपनी जॉब वाली अर्निंग को क्रॉस कर गया था यहाँ पे, विद इन 4 मंथ में यहाँ पे अपनी इनकम को 22,000 से अबव कर गया था, राइट। उसके बाद ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ, इनकम 45,000 हुई, मैनेजर क्वालिफाई हुआ। मतलब 1 साल ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे मैनेजर था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हो, जब स्टार्टअप किया मैंने यहाँ पे, मेरा 6/6/2018 में मेरा स्टार्टअप हुआ था, मेरा फर्स्ट पे आउट आया था। उसके बाद विद इन ईयर मैं यहाँ पे मैनेजर था, मेरी इनकम महीने की 1 लाख से ऊपर थी। उसके बाद और एफर्ट किया, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हुआ, आपके सबके सामने आप देख सकते हो, ठीक है। सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करते ही मेरी जो अर्निंग थी फॉरएवर से 2 लाख 2.5 लाख से अबव रही, राइट। सो आप आइडिया लगा सकते हो पावर क्या है। अब कोई इंसान अगर महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए अर्निंग कर रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो वो किस लेवल तक फॉरएवर ने उसको पहुंचा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में पहली पिक में आप आइडिया लगाओगे कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था इस बिजनेस को, लिटरली मेरे पास इतनी चीजें नहीं थी कि मैं आपको ना एक चीज शो करता हूँ। पिक में आपको थोड़ा सा अगर मैं शो करूं मैं आप लोगों को, तो एक चीज का आप आइडिया लगा सकते हो कहीं ना कहीं कि जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्टअप करना था, ये मेरी तब की पिक है। एंड डे 1 मतलब फॉरएवर को क्यों करना चाहिए आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। जब स्टार्ट किया था मेरे पास ये मेरा मतलब मेरे पास एक मेरा बैग था, ठीक है। उसके बाद ये मेरे शूज, मतलब मेरे को ना होप नहीं थी, मतलब कि मतलब सिचुएशन बड़ी टफ हो गई थी फैमिली की, मेरी भी। और मेरे को ये था कि यार कैसे भी करके ना लाइफ में ना ग्रो करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, और मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, और मैं कैसे भी करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, राइट। तो ना मेरे को ना जब फॉरएवर प्लेटफॉर्म समझ में आया, इसकी पावर समझ में आई, काम करना स्टार्टअप किया। उसके बाद में डे बाय डे इसकी पावर को समझा, प्लानिंग्स करनी स्टार्ट की, बैठ बैठ के वर्किंग करना स्टार्ट किया।
और प्लानिंग करते करते ना फिर जब इस बिजनेस के अंदर से मैंने अपना मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। आप आइडिया लगा सकते हो, जब एक मिलीनियर क्लब क्या होता है, जब आपकी एक पूरे साल की इनकम आप 10 लाख से ऊपर होती है तो आप मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करते हो। एंड एक ऐसे पर्सन के लिए वो लेवल अचीव करना कहीं ना कहीं मे बी शायद से सबका ड्रीम होता है। मेरे लिए मेरा ड्रीम था कि मेरे को ये करना है एंड मेरे को प्रूव करना है कि यार फॉरएवर की ना एग्जैक्ट में पावर क्या है। एंड जब मैं ऑन द स्टेज था, मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया ऑन द स्टेज। तो आप आइडिया लगा सकते हो क्या फीलिंग होती है हर एक पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं मैं आपको एक छोटा वीडियो शो कर रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड। मोहम्मद अशफाक अंजना ठाकुर आइडिया लगा रहे हो आप लोग। उसके बाद मेरे को मिलीनियर क्लब के लिए मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद मैंने अपना बड़ा एक प्यारा सा इंसेंटिव किया, यहाँ पे अपना कार प्लान रन किया और अपनी टीम्स में बड़ी सारी अचीवमेंट कराई। नेक्स्ट क्वालिफायर हबीबा कार प्लान लेवल 1। ये एक ऐसी इंसेंटिव था जो कि मैं कहता हूँ मेरे को बड़ा, इस इंसेंटिव को लेके मैं बड़ा सीरियस था कार प्लान को लेके, क्योंकि इसमें हर महीने आपको एक अर्निंग्स आती है फिर। और जब मेरे पास ना ये टाइम आया एंड मैंने इस चीज को देखा कि यार ये पावर है फॉरएवर की कि एक इंसान को उस पर्टिकुलर ईयर में मैंने समथिंग 17.5 लाख रुपए अर्न किए, उससे नेक्स्ट ईयर में मैंने अराउंड 22 लाख रुपए अर्न किए, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने एक चीज को समझा कि एक बिजनेस ना जब आप करते हो, राइट, फॉरएवर को आप करते हो तो आप ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ इस बिजनेस को करते हो, राइट। एंड एक मैंने क्या बात बोली थी कि मैं ना मजबूरी में किया था बिजनेस को, तो मैंने मेहनत करने के लिए रेडी था। मेरे को था कि काम मिल जाए मैं ना आग लगा दूंगा, मेहनत कर लूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड मेरी फैमिली में कोई गाड़ी नहीं थी उससे पहले। मेरे पास एक बाइक होती जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट की थी। ये जॉब से मतलब बाइक से उठ के इस बिजनेस ने एक बड़ी प्यारी सी गाड़ी मैंने अपनी फैमिली को गिफ्ट की। और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए ये, जब मैंने हमने गाड़ी की डिलीवरी ली। आप छोटा वीडियो क्लिप आप देख भी सकते हो। सो अंकल जी कैसा फील हो रहा है आज आपको? अंकुर सर ने अपनी कार ली है। बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है अंकल। हाँ जी अंकल जी, जब अंकुर सर ने स्टार्टअप करा था आपने करा था उनको सपोर्ट? हाँ बेटे, मना शुरू में तो मना करा था भाई, तो काम ना करा। हाँ जी। उसके बाद में सपोर्ट करे थे। 4 साल हो गए काम कर देना यू। हाँ जी। 20 साल का लगा था, 24 साल की उम्र है जिसकी। हाँ जी हाँ जी। 14 लाख की मैं गाड़ी ले लिया। हाँ जी। अब अंकल जी बहुत सारे ना हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग ज्वाइन होते हैं, उनके ना पेरेंट्स मना करते हैं, वो बोलते हैं ये वाले काम तो स्कैम है, फ्रॉड है, बच्चों को करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक जेन्युइन काम है, 1 नंबर का काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। करना चाहिए, पैसे 10 रुपये बहुत बढ़िया बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी। और आज अंकल कैसा फील होता है अंकुर सर के ऊपर? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। चलो थैंक यू अंकल जी। देखो बात पता क्या होती है ना, काफी लोगों ने एक बात बोलते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानते या फिर पेरेंट्स मना करते हैं। देखो पता क्या होता है यार, उनका मना करना ना बनता भी है। क्योंकि देखो मैं अपनी बात करूं, मेरे फादर मतलब एग्रीकल्चर फैमिली से तो खेती करते थे, ठीक है। तो उनको ना ज्यादातर उस चीज के बारे में नॉलेज थी। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में उनसे डिस्कशन किया तो उनका टोटली ये था कि ये काम नहीं करना, बेकार होते हैं, किए हुए हैं, देखे हुए हैं। देखो वो आपको ना वो चीज बताएंगे जो उनको एक्सपीरियंस है, राइट। आप अपने पेरेंट्स से ये पूछना जाके कि इंस्टाग्राम में बूमरैंग कैसे बनता है या फिर स्नैपचैट पे मैं कैसे वो कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो आपको वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है अभी, राइट। आज से कुछ टाइम पहले आप उनको बोलते कि आप 10,000 रुपए दो, मैं आप किसी और के अकाउंट में डाल दूंगा, तो वो तब भी विश्वास ना करते क्योंकि तब से पहले फोन पे गूगल पे को ट्रस्ट नहीं करते थे, राइट। तो बात वो नहीं होती कि जो उनको नहीं पता वो हो ही नहीं सकती चीज। मेरे को एक बात समझ में आई थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, बट उन्होंने जो डिसीजन लिए, सिचुएशन आज ये है तो मैं लूंगा तो आगे वो सिचुएशन उस हिसाब से होगी। तो वो डिसीजन मैटर करता है। बहुत लोग ने एक डिसीजन नहीं ले पाते कि पेरेंट्स ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। एक ना पहली वर्डिंग बड़े ध्यान से दोबारा सुनाता हूं मैं आपको, सिर्फ छोटी ही एक पहली वर्डिंग। सो अंकल जी कैसा फील हो रहा है आज आपको? अंकुर सर ने अपनी कार ली है। बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है अंकल।
हाँ जी अंकल जी, जब अंकुर सर ने स्टार्टअप करा था आपने करा था उनको सपोर्ट? हाँ बेटे मना शुरू में तो मना करा था भाई, तो ये काम ना करा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि स्टार्टिंग में तो मना ही किया था तो ये काम मत कर, ठीक है। एंड उसके बाद भी फिर मेरी भी जिद थी कि यार इसी काम से ना करके दिखाना है। तो जब गाड़ी की डिलीवरी ली तो बड़े खुश थे कि हाँ यार कहीं ना कहीं वो चीजें हुई हैं अचीव। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अभी रिसेंट मैंने अपना घर कंप्लीट किया है, बनाया है जी, ठीक है। उसके बाद अकेला नहीं, यहाँ पे कहते हैं ना आप बनते हो तो अकेले नहीं बनते, अपनी टीम्स के साथ ही बनते हो। मेरी टीम में लड़की मैनेजर है आज जो लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर रही है, लड़के हैं मैनेजर मेरी टीम में, ठीक है, और बड़े अच्छे अच्छे अर्निंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट और ये फॉरएवर आपको कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है। आज ओवरऑल द इंडिया में टीम वर्किंग कर रही है, एक्सपेंडेशन हो रही है, एंड आज थैंकफुल टू गॉड बड़ी अच्छी अर्निंग्स को एंजॉय कर रहा हूँ। एक ऐसा बिजनेस मिला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई थी कि ना कुछ ड्रीम थे, हम सभी के ड्रीम होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई थी ये वाली, ठीक है। अब ना मैं इस चीज को ना रियलाइज करता हूँ कि डे 1 पे क्या चीज होती है और डे जब आप अचीव करके बैठते हो। अभी बात होती है कि ट्रैवल करने की, ट्रैवल भी हम करते हैं, अभी डोमेस्टिक कर रहे हैं, बड़ी जल्दी इंटरनेशनली ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें फाइनेंशियली फ्रीडम, अगर आपको महीने के 2.5-3 लाख रुपए महीने का आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्रीडम फील कर सकते हो, ठीक है। घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें अचीव हो गई बिकॉज ऑफ फॉरएवर, ठीक है। नहीं तो मैं भी स्टडी करके, तो मैंने भी स्टडी में कमी नहीं रखी थी जिसपे मेरे को 20,000 रुपए मिले थे, ठीक है। एंड आज मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरे को मंथली 2 से 2.5 लाख आता है, ठीक है। एंड बड़ा प्राउड की बात है कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है, इनफैक्ट मेरी फैमिली के लिए भी है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ना ड्रीम पूरे करने के लिए आज आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वो डिसीजन ना ले पाता तो शायद से आज भी मैं किसी जॉब पे बैठ के अपनी वर्किंग कर रहा होता। सो आप आइडिया लगा रहे हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, आपका डिसीजन लेना, कि आप डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। और अगर आपका डिसीजन है तभी आप उस चीज में क्या कर सकते हो, सही से ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इस बिजनेस में ना क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप सभी अच्छे मेरे को बताओ एक बार कि इस बिजनेस को अगर हम सबको करना चाहिए तो हमें डिसीजन मैटर करते हैं नहीं करते। आज का हमारा डिसीजन का पता आपका चलता है अगले 5 साल के अंदर, राइट। कि हमारे नेक्स्ट 5 ईयर का हमारा क्या टारगेट बना है, कैसे हमारा वो रहा है, ठीक है ना। हर चीज आपको पता चलती है, ठीक है। और ना मैंने जब डिसीजन लिया, ठीक है, अब डिसीजन लेने के बाद वर्किंग करना स्टार्ट किया, थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, सब चीजें आती हैं, ठीक है। एंड मैंने एक पर्सन से, चलो आपको मीटअप भी कराता हूँ, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ ही बिजनेस करना स्टार्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले। एंड जब उन्होंने बिजनेस करना स्टार्टअप किया उस टाइमिंग के अंदर, मतलब मैंने उनको शेयर किया इस बिजनेस के बारे में, तो वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे उन्होंने चीजों को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस को ना करना कैसे है, राइट। कि ये बिजनेस आपको एग्जैक्टली करना कैसे है। और मैं एक पर्सन से आपको बेसिकली मीटअप कराता हूँ जिनसे आपको चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी। और वो एक लड़की है, जब एक लड़की बनती है मैनेजर, राइट, जब एक लड़की अच्छे से ग्रो अप करती है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पावरफुल बात होती है, राइट। सो मैं इनवाइट करता हूँ नीतू अरोड़ा मैम को। मैम वॉइस आ रही है आपको? यस सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है। हाँ जी, हाँ जी, वॉइस आपकी ऑडिबल है। सो मैम देखो यहाँ पे ना बड़े सारे पर्सन ऐसे बैठे हैं जिनको ये लगता है कि बिजनेस कैसे होगा, कैसे ग्रो कर पाएंगे। लाइक आपको ये बिजनेस कैसे मिला, शॉर्ट सा टाइम में 5-7 मिनट में बता दें कि क्या बिजनेस की क्या पावर और कैसे आपने इस बिजनेस के थ्रू ग्रो अप किया है। ओके सर, सो थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो अपना छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। नाम मेरा नीतू अरोड़ा है, करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। एंड अगर बात करती हूँ, आज से 4 साल पहले फॉरएवर बिजनेस को स्टार्टअप किया था। बट अगर बात करती हूँ, जैसे अंकुर सर ने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर आउट किया था, उस टाइमिंग के अंदर ना काफी सारे डाउट्स थे। बट पता क्या, लाइफ के अंदर ना कभी कुछ ना कुछ करना था। एक चीज क्लियर थी कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए लाइफ के अंदर जहां से ना मैं ग्रोथ कर सकूं। अब मैंने ये वर्डिंग क्यों, एक्चुअली जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी उस टाइमिंग के अंदर मैं बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रही थी। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये था लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने का। बिकॉज उस टाइमिंग के अंदर मेरी मदर की डेथ हो गई थी, घर का ऑल ओवर सारा बटन मेरे ऊपर आ गया था, खाना बनाना, घर का सारा काम करना, एक्स्ट्रा कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता था। एंड सेकेंडली बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। फैमिली ने एक ही चीज बोली थी कि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे स्टडीज कंटिन्यू करो, लेकिन स्टिल आपको कुछ भी नीड नहीं है। अब चाहती थी कि एक ही लाइफ का मेन रीजन था कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। रीजन तो था बट सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं
जिससे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकूं। फॉरएवर बिजनेस मिला, क्लैरिटी की, अंडरस्टैंडिंग की अच्छी तरीके से, बट वही चीज है कि ट्रस्ट काफी ज्यादा इशू आ रहा था मुझे उस टाइमिंग के अंदर। ठीक है, अपनी फैमिली के अंदर शेयर किया, फैमिली ने एक ही बात उस टाइमिंग के अंदर बोली कि ऐसे काम नहीं चलते हैं प्रॉपरली। ठीक है, बट ना मैंने एक चीज देखी वहां पर कि लाइफ के अंदर मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, सो देन मुझे कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो देन मैंने क्या किया, अपनी फैमिली से हाइड करके इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। एंड जो मुझे ट्रस्ट इशू था, देन मैंने क्या किया, सबसे पहले ना 4 से लेके 5 डेज की मीटिंग्स को लगाया एंड अंडरस्टैंड किया, क्लैरिटी की। एक चीज यहाँ पर देखी, काफी सारी ऐसी गर्ल्स थी जो ऑलरेडी ना इस बिजनेस के अंदर ना मतलब कि बहुत कम एज के अंदर ना एक अच्छी खासी ग्रोथ कर रही थी। देन मैंने कहीं ना कहीं अपना क्या किया, प्रॉपरली अपना माइंडसेट बनाया इस काम को करने के लिए, अपनी फैमिली से हाइड रखा था अभी तक इस बिजनेस को। देन कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जब शेयर करने का सोचा, फैमिली ने बोला कि देखो कहीं ना कहीं हमारे टाइमिंग के अंदर ऐसे काम बहुत सारे आए थे, सो देन मत करो। मैंने उस टाइमिंग के अंदर दोबारा से एक ही चीज सोची कि अभी मैं हाइड ही रखूंगी। देन मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग की पावर को अंडरस्टैंड किया। एंड सेकेंडली एक चीज और देखी कि आज के अंदर ना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ होता क्या है, देखो मैरिज से पहले डिपेंड होती हैं अपने फादर के ऊपर और मैरिज के ऊपर डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड के ऊपर। डिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सो देन एक चीज सोची कि अगर मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है ना, या अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करना है, के अंदर सक्सेसफुल होना है, सो देन कहीं ना ऑप्शंस तो उठाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, कुछ ना कुछ सर्च आउट तो करना पड़ेगा। देन कहीं ना कहीं लेवल्स अचीव करती गई, करके ग्रोथ करती गई। देन आज वही फैमिली है जो मुझे कहीं ना कहीं ऑल ओवर ना सपोर्ट करती है। एक टाइम था जब मुझे बोलना भी नहीं आता था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, काफी सारी चीजों को लेकर हेजिटेट करती थी, क्योंकि ना पता क्या है, जब मदर की डेथ हुई मुझे ये तो पता था घर को हैंडल कैसे करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक जो बिजनेस जो होता है ना वो होता कैसे है, क्योंकि फॉरएवर प्लेटफॉर्म एक बिजनेस ऐप सभी को पता है, राइट। तो मुझे उस टाइमिंग के अंदर बिजनेस का बी तक भी नहीं पता था। देन उस टाइमिंग के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ अंकुश सर के ऊपर ट्रस्ट किया एंड सेकेंडली टीम फायर 64 के स्पोर्ट्स सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है, जहां यहाँ पर जो हमें स्पोर्ट्स सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है प्रॉपरली, देन उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करके देन धीरे धीरे करके ग्रोथ करनी स्टार्ट की। एंड बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम होता है कि हमें कहीं ना कहीं खुद का नेम फेम चाहिए, ठीक है, एंड वो चीज मुझे भी था कहीं ना कहीं। आप देखते होगे कि यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन होती है प्रॉपरली। मैं इस बिजनेस के अंदर मेनली जो है ना उस पर्पस से भी आई थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइफ के अंदर पैसा ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे की कमी अगर मैं बात करती हूँ वो ऑलरेडी फैमिली में नहीं थी। ठीक है, फैमिली हर एक विशेष को फुलफिल कर रही थी, बट मुझे था कि खुद का नेम फेम बनाना। और आज अपनी पूरी फैमिली के अंदर मैं बात करती हूँ, खुद की एक वैल्यू क्रिएट कर चुकी हूँ। आज फैमिली प्रॉपरली सपोर्ट करती है एंड धीरे धीरे करके इस बिजनेस के थ्रू काफी सारी अचीवमेंट्स भी कर रही हूँ। जैसे कि मोस्ट ऑफ द, अगर मैं गर्ल्स की ड्रीम्स की बात करती हूँ, उनका यही होता है कि अपनी खुद की पॉकेट मनी, अपने खुद के खर्चे निकल जाएं, राइट, एंड आईफोन ले लें, आईपैड ले लें, एंड उसके बाद नेक्स्टली जो हमारी ड्रीम होता है हमें गाड़ी लेनी है, राइट। एंड दो अपना जो है कि उन सारी चीजों को अचीव कर चुके हैं एंड बहुत जल्दी अपनी कार अचीवमेंट भी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ड्रीम था कहीं ना कहीं। एंड मैं अकेले मैनेजर नहीं हूँ, मेरी टीम में भी मैनेजर है एंड आज के टाइमिंग के अंदर मेरी टीम के अंदर 200 से ज्यादा जो है यहाँ पर पर्सन जो है ना वर्किंग कर रहे हैं प्रॉपरली। बट पता क्या है, मैंने एक अकेले पर्सन ने डिसीजन बनाया था इस कंसेप्ट को करने को लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ एक टाइम पे एक ऐसी लड़की थी जिसको बोलना नहीं आता था, बट नाउ आज के टाइमिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाती हूँ। वो पावर किस चीज की है, फॉरएवर प्लेटफॉर्म की है पावर, ठीक है, क्योंकि ना स्टार्टिंग में जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो ना हमें ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा रहते हैं, सेम एज इट इज मुझे भी थे, बट मैंने क्या किया, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ना मीटिंग्स का पार्ट बनी। सेम एज इट इज आप लोगों को भी क्या करना है, सबसे पहले ओवर थिंकिंग नहीं करनी एंड कंसेप्ट को प्रीजज नहीं करना, मीटिंग का पार्ट बनना है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, जो भी कोई क्वारी आती है, आपने क्लियरली क्या करना है, अपने सीनियर से जो है ना प्रॉपरली उनके साथ अटैच होकर देन क्लियर आउट करना है। सो सर मेरी साइड से इतना ही। ओके मैम, थैंक यू। सो आप आइडिया लगा सकते हो कि यार देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, ठीक है, घर भी संभाला, मैनेजर क्वालिफाई किया, आज लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, बड़ी जल्दी अपनी गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक बात होती है ना, डिसीजन मेकिंग होती है हर चीज में, ठीक है। अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है सो आप उस डिसीजन की वजह से क्या कर सकते हो, अपने आप को मतलब बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, ठीक है। और जब आपका डिसीजन नहीं आप ले पाते सही तरीके से, तो वहां पे फिर आपके लिए चीजें करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। एंड मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप सबको एक चीज है कि हमें यार ग्रो करना है लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ना है, एक्सपेंडेशन करनी है लाइफ में, कुछ बढ़िया करना है,
तो एक बात सोचो कि देखो जैसी लाइफ चाहिए, ठीक है, क्या उसके लिए उतना एफर्ट हो रहा है, ठीक है, क्या उसके लिए हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है? तो अगर आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं नहीं कहता मेरे कहने से ज्वाइन करो या किसी के कहने से छोड़ दो, बैठ के अंडरस्टैंड करना कि एक सच में ये वो रास्ता बन सकता है कि जो मेरे को मेरी सक्सेस तक लेके जा सकता है। देखो मेरे लिए तो ये रास्ता बना है, मैं अपने साथ साथ में टीम्स में काफी मैनेजर डेवलप किए, ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग्स को एंजॉय कर रहा हूँ, फैमिली को बड़ा अच्छा प्राउड फील करा रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी बारी है, ठीक है। अदरवाइज मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो 24, 25, 26 साल तक स्टडी करते रहते हैं, उसके बाद में फिर उनको अकॉर्डिंग टू वो अपनी ईगो के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती और बाद में वो डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बिजनेस को ना बेसिकली करना कैसे है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको जो आप भी देखो आप बिगनर्स हो, ठीक है। अब बिगनर्स के लिए मैं कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके सीनियर्स आपको ऑलरेडी बड़े अच्छे लेवल पे चीजें गाइड कर रहे होंगे, राइट। सो आपने करना क्या है अगर आप बिगिनर्स हो, तो स्टार्टिंग में तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स पे नॉलेज लेनी है, क्योंकि देखो जब तक आपको कंपनी के बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप इस बिजनेस को सही से समझ ही नहीं पाओगे, राइट। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी के बेसिक्स हैं, 3 पीस कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की अच्छे से नॉलेज दो, ताकि आपको पता चल पाए कि आप किस कॉन्सेप्ट का पार्ट हो, आप किस चीज में डील कर रहे हो, एंड कंपनी का जो प्यारा सा मार्केटिंग प्लान आप कितना जल्दी मैनेजर करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। दूसरा, हमें काफी लोग कहते हैं कि चलो हमने चीजें समझ लिया, अब करना क्या पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक बिजनेस को ना चलाने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। आप ना अपने सीनियर्स के साथ बैठो, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करो, यहाँ पे जो 14 to 15 प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको प्रॉपरली क्लैरिटी हो पाए कि बिजनेस आपका किस तरीके से रन कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने ये बिजनेस, जैसे आपको पता है अभी मैंने मैम को सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस बताया, आज ये मैनेजर है, इन्होंने भी आगे टीम्स को बताया, वो भी आज लोग मैनेजर है। सो आज पूरी ओवरऑल इंडिया में मेरे 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट है और आज वर्किंग कर रहे हैं। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि सोशल मीडिया का बेटर यूज कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, लाइक अपने कम्युनिकेशंस को, अपने कनेक्टिविटी, कैसे हर एक स्किल्स को डेवलप करो, बिकॉज आज के टाइम पे ना सभी थ्योरिकल चीजों पे बात करते हैं, स्किल्स पे नहीं बात करते। और आपको मैं आपको बता दूं, आपको किसी प्रोफेशन में आप जाओगे आपको स्किल्स को डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज जब बिगिनिंग कर रहे हो इस बिजनेस की, सो देखो कोई भी काम जब नया स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज माइंड में होते हैं, जो कि होना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो गलत चीज नहीं है। बट एक बात याद रखना, जब तक वो सारे क्वेश्चन क्वेरी आप अपने सीनियर से कनेक्ट होकर डिस्कस नहीं करोगे तब तक आपको ये उलझने लगती रहेंगी इस बिजनेस में, है ना, डिफिकल्टीज लगती रहेगी। सो अगर आपको है कि बिजनेस हमें क्लियर चाहिए, वो इस बिजनेस से हमें क्लियरली आगे बढ़ना है, तो कनेक्ट अपने सीनियर के साथ रहना पड़ेगा। 6 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड। काफी लोग क्या करते हैं, उनको एक वीडियो भेजते हैं देखने के लिए कि आप इस पूरी मीटिंग को अटेंड कर लो 1 घंटे की, वो क्या करते हैं स्किप कर करके देखते हैं ना, तो वो काम नहीं करना, लर्निंग एटीट्यूड लेके आओ, ठीक है। एंड पूरी जो टीम फायर की जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं इनको अटेंड कर लो, क्योंकि ये वो ट्रेनिंग्स हैं जिनसे आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, टीम्स बड़ा डेवलप कर रही है, पूरी टीम फायर में कितनी सारी अचीवमेंटें हो रही हैं, वो ट्रेनिंग की ही पावर है। हमने मनदीप सर की, अरविंद सर की, बहुत सीनियर्स की मीटिंग्स अटेंड की, जिसकी वजह से आज हम चीजों को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, एंड ट्रेनिंग इस बिजनेस का फ्यूल है कहीं ना कहीं, ठीक है। लास्ट में पॉइंट, नेवर एवर गिव अप, कभी भी ये ना सोचना कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज पॉसिबल है, बट आपका वही बात है, आपको ये क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस आपको करना क्यों है, बस, ठीक है। तो आपका हर एक चीज यहाँ पे आप कर सकते हो और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो अप कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट है, क्योंकि देखो मैंने डिसीजन लिया 6.5 साल पहले, आज मोस्ट ऑफ द बेसिक ड्रीम पूरे कर चुका हूँ, बड़ी थोड़ी ड्रीम्स पूरे करने की बारी है, एंड फॉरएवर में इतना आके प्राउड फील होता है, सुबह उठ के टेंशन नहीं होती कहीं पे जाना है, सुबह ये है कि उठे, पता चलता है फॉरएवर कर रहे हैं, थैंकफुल टू गॉड कि हमें फॉरएवर मिली, मिलना बड़ी बात नहीं है, समझ में आई, और समझाने के लिए ऑलवेज थैंकफुल टू टीम फायर 64, ठीक है जी। सो आफ्टर मीटिंग कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है, वहां पे मैं आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा इस मीटिंग के बाद अपने सीनियर को एक बात बोलो कि हमें आज 12 तारीख हो गई है, 15 तारीख तक हमें सारी क्लैरिटी करके इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है, ताकि लास्ट के 15 डेज आप प्रोडक्टिव काम करके यहाँ पे अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे ग्रो अप कर पाओ, ठीक है जी। तो बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट है, आपको उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, एंड एक कैसे एक मिडिल क्लास पर्सन से कैसे अपनी लाइफ में पर्सन ग्रो कर सकते हैं वो आपने अपने समझा होगा, बस चीजों को फॉलो आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट है आप सभी।